क्या आपने कभी जादू के बारे में जानने की कोशिश किया कि जादू की हकीकत क्या है, जादू की हिस्ट्री क्या है, जादू कैसे किया जाता है, जादू कितने टाइप के होते हैं और इसका तोड़ क्या है और इससे कैसे बचा जाए? आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। जादू एक हकीकत है जिसका इनकार नहीं किया जा सकता और यह आज से नहीं बल्कि हज़ारों साल से किया जा रहा है। हिस्ट्री में जादू का तज़किरा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर से मिलता है। ये दौर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सैकड़ों साल पहले का दौर है। यह दौर जादू का निहायत आला दौर शुमार होता है और इस दौर के लोग अपने वक्त के ही नहीं बल्कि तारीख़ के असहाबे फ़न शुमार होते थे। कुरान करीम में जादू का तज़किरा मुख्तलिफ़ मकामात पर आया है और कुरान से ये भी साबित है कि जादू के ईजाद करने वाले यह जिन हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 102 पर जादू का जिक्र हुआ। सूरह यूनुस आयत नंबर 77 पर हज़रत मूसा और फ़िरौन वाले क़िस्से में जादू का जिक्र हुआ। सूरह ताहा आयत नंबर 69 पर अल्लाह ने फरमाया कि जादूगर कहीं से भी आए कामयाब नहीं हो सकता। कुरान करीम और अहदीस नबविया में वाज़ेह तौर पर जादू को हराम करार दिया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे 7 हलाक होने वाली चीज़ों में से शुमार फरमाया है। इमाम ज़हबी ने 70 गुनाह कबीरा में जादू को तीसरे नंबर पर रखा है। जादू ये गुनाह कबीरा है और कुछ जादू कुफ्र है और कुछ कुफ्र नहीं मगर गुनाह कबीरा ज़रूर हैं, जबकि उसमें कलमात कुफ्र का इस्तेमाल ना किया गया हो। लेकिन अगर जादू में कलमात कुफ्र का इस्तेमाल किया गया है तो करने वाला और कराने वाला दोनों काफिर हैं। जादू की वजह तो बहुत सारी किस्में बयान की जाती हैं, लेकिन बेसिकली जादू 3 टाइप के होते हैं, सिफली, आलवी और नज़रबंद। सिफली, इसमें जादूगर शैतान और जिन से मदद तलब करके जादू करता है। ये बहुत ही ख़तरनाक होते हैं क्योंकि इसमें शयातीन बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। आलवी, इसमें जादूगर सैयारों की मदद से जादू करते हैं। ये ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होते, टोटके वगैरह इसी में शामिल हैं। नज़रबंदी, इसमें जादूगर लोगों की नज़रबंदी कर देता है जिसमें वो गैर हकीकी चीज़ों को हकीकत बनाकर पेश करता है। जादू कैसे किया जाता है? लोग अपने अपने हिसाब से अलग अलग ढंग से जादू करते हैं। कुछ लोग पढ़ करके खिला पिला देते हैं, कुछ लोग लिख करके पेड़ पर टांग देते हैं, कुछ लोग मिट्टी के बर्तन में जादू करके नदी नाले में फेंक देते हैं, कुछ लोग मतलूबा शख्स का पुतला बनाकर उसमें सुई लगा देते हैं फिर ज़मीन में दफन कर देते हैं, कुछ लोग मतलूबा शख्स के नाखून और कपड़े पर करते हैं। तारीख़ में ये भी आता है कि इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ था। रिवायत में आता है कि लबीद बिन आसम यहूदी और उसकी बेटियों ने नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जादू कर दिया। इस जादू का असर आपकी हेल्थ पर ज़ाहिरन पड़ा। जिब्रील अमी हाजिर खिदमत हुए और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर फ़ुला यहूदी ने जादू कर दिया है और जादू का सामान फ़ुला कुएँ में पत्थर के नीचे दबा हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली शेर खुदा को भेजा। हज़रत अली गए, कुएं का पानी निकाला और वो पत्थर उठाया तो उसके नीचे खजूर के छाले की थैली रखी हुई थी जिसमें आपके कंघी से टूटे हुए बाल और कंघी के दंदाने और एक रस्सी थी जिसमें 11 गिरहें लगी हुई थी और एक पुतला था जिसमें सुइयाँ चुभी हुई थीं। हज़रत अली ये सारा सामान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लेकर हाजिर हुए। उधर हज़रत जिब्रील अमी भी हाजिर खिदमत हुए, सूरह फलक और सूरह नास लेकर नाजिल हुए। इन दोनों सूरतों में मुकम्मल 11 आयतें हैं। एक एक आयत पढ़ते जाते और एक एक गिरह खुलती जाती जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिफायाब हो गए। आपको मसला बताते चलें कि अंबिया किराम पर जादू का असर हो सकता है जैसे तीर और चाकू का हो सकता है। ये शान नबूवत के ख़िलाफ़ नहीं। हाँ, जादू का असर उन उमूर में नहीं हो सकता जो उमूर नबूवत से मुताल्लिक़ हैं। तो देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू हुआ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम सूरह फलक सूरह नास लेकर नाजिल हुए और इससे आपका जादू का असर ख़त्म हो गया। एक हदीस पाक का मफ़हूम है, हज़रत आयशा बयान करती हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में कोई बीमार होता तो आप सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर उस पर दम फरमाते। सूरह फलक सूरह नास ये जिन, शयातीन और आसेब के लिए बहुत मुजर्रब हैं। अगर ये दोनों सूरतें पढ़कर मरीज़ पर दम किया जाए या किसी चीज़ पर पढ़कर खिला दिया जाए तो इंशाअल्लाह उसे शिफा मिल जाएगी। चूँकि जादू भी एक तरह की बीमारी है और हर बीमारी
की दवा अल्लाह ने पैदा किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब किसी पर जादू हो जाता तो लोग नबी करीम की बारगाह में हाजिर होते। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते, उखरुज अदू अल्लाह फ़इन्नी रसूलुल्लाह, अय अल्लाह के दुश्मन तू निकल जा, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। वो शैतान फ़ौरन भाग जाता और वो मरीज़ शिफायाब हो जाता। आज के दौर में अगर किसी पर जादू हो जाए तो ये दोनों सूरतों पढ़कर उस पर दम करे, या किसी आलिम या इमाम या किसी नेक के पास जाए, वो उस पर पढ़कर दम करेंगे, इंशाअल्लाह वो शख्स शिफायाब हो जाएगा। लेकिन आजकल अजीब अलमिया है कि मार्केट में बहुत सारे बाबा और आमलीन ऐसे आ गए हैं और लोगों से ऐसे बयान करते हैं कि लगता है हर दूसरे आदमी पर जिन का असर है या उसको किसी ने करा कर खिला पिला दिया है। प्लीज़ ऐसे बाबा से सावधान रहें। लोगों के घर बिक जाते हैं, इज्जतें बिक जाती हैं, लोग राशन बेच बेच कर बाबा को पेश करते हैं और बाबा कहते हैं कि आपके घर पर जादू हुआ, मुझे नीला बकरा चाहिए, काला मुर्गा चाहिए, पीला अंडा चाहिए, आधा किलो घी चाहिए, कब्रिस्तान में अमल करना पड़ेगा और फला सामान चाहिए जो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ बाबा के पास मिलेगा। प्लीज़ ऐसे बाबा से सावधान रहें और अच्छे लोगों से जुड़ें, और अगर किसी पर जादू का असर हो जाए तो अच्छे आमिल के पास जाएं या ये सब सूरतें पढ़कर ख़ुद ही अपने ऊपर दम कर लें, इंशाअल्लाह शिफा मिलेगी।